गुड मॉर्निंग गाइज, वेरी हैप्पी नवरात्रि। वेलकम टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आज है आपका सेकेंड रीडिंग। कल मैंने एक रीडिंग आप लोगों के लिए अपलोड करी थी जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि माता रानी के क्या संदेश हैं आप सभी लोगों के लिए। आपका रिस्पांस अच्छा आया। आप सभी लोगों ने बोला कि हाँ, हमें पूरा 9 to 8 डेज़ ये रीडिंग्स चाहिए, माता रानी के मैसेजेस आपको जानने हैं। तो आज फिर से एक रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग जो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है और फिर आपको आपकी रीडिंग देखनी है। तो पहला जो कार्ड है वो पार्वती माता का है, दूसरा है लक्ष्मी माता का, तीसरा है सरस्वती माता का। तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करे वो कार्ड आपने सिलेक्ट करना है और फिर आपने ये रीडिंग देखनी है। ओके, सो क्विक रीडिंग है। क्विकली आप एक कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कंफ्यूज हैं तो तीनों का रीडिंग आप देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है माँ पार्वती के कार्ड को तो लेट्स सी माँ पार्वती आपको क्या कहना चाहती हैं, माता रानी आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको देना चाहती हैं आने वाले समय में या फिर विद इन 9 डेज में। ओके, सो आज जो मैं डेक यूज़ करने वाली हूँ वो है ये। हमारी ही फैमिली से एक मेंबर हैं जिन्होंने ये डेक मुझे भेजा था। उन्होंने इसको बनाया हुआ था और आई थिंक उनका अपना चैनल था जहाँ पर वो रीडिंग्स किया करती थी। फिर शायद उन्होंने किसी कारणवश रीडिंग नहीं करी, कुछ तो इशू था उनके साथ। सो उन्होंने मुझे ये डेक भेजा था और उन्होंने बोला था कि जब भी नवरात्रि आए आप इस डेक से रीडिंग करिएगा। एंड वैसे भी माता रानी के जब भी संदेश लोगों को जानने हैं तो आप इस डेक से रीडिंग ज़रूर लोगों के लिए करिएगा। सो इससे आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। ऑलराइट, तो लेट्स सी आपको क्या रिसीव होने वाला है माता रानी की तरफ से विद इन 9 डेज, यानी कि 9 दिनों के अंदर। ओके, तो एक कार्ड निकल कर आया है यहाँ पर। नो वरीज, सरेंडर केयर्स एंड वरीज टू माता रानी एंड नोज दैट एवरीथिंग इज ट्रूली इन हर ऑर्डर। ओके, सो यहाँ पर माता रानी का पहला संदेश है आपके लिए कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी परिस्थिति चल रही है उसको माता रानी हैंडल करेंगी। तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक मत करिए, बस सरेंडर करिए, माता रानी की सेवा करिए, प्रार्थना करिए, बाकी माता रानी सब कुछ हैंडल कर लेंगी। ओके, आप रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो, आपकी हेल्थ को लेकर परेशान हो, करियर को लेकर परेशान हो, स्टडीज़ को लेकर परेशान हो, अगर आप स्टूडेंट हैं एग्ज़ाम को लेकर परेशान हो, डोंट वरी, सिर्फ प्रे करिए, बाकी माता रानी सब कुछ हैंडल कर लेंगी आप सभी लोगों के लिए। ओके, जो भी परिस्थिति है, जो भी परेशानियां हैं उसको लेकर। दूसरा कार्ड आया है कीप लर्निंग, शी टीचेस अस टू कीप मूविंग टूवर्ड्स आवर गोल्स, डोंट हेसिटेट फ्रॉम लर्निंग एनीथिंग न्यू, कीप अपडेटिंग योर सेल्फ बाय एनहेंसिंग न्यू स्किल्स। तो माता रानी कह रही हैं लगातार कुछ ना कुछ लर्न करते रहो, रुकना नहीं है, भले ही परिस्थिति आपके फेवर में है या फिर नहीं है। जो भी चल रहा है लाइफ में, कुछ पेनफुल है, कुछ डीमोटिवेटिंग है, जो भी है, आपको सीखते हर वक्त रहना है। अगर कुछ नेगेटिव है उससे भी सीखो, डीमोटिवेटिंग है उससे भी सीखो, परिस्थितियाँ फेवर में नहीं है उससे भी सीखो, राइट। और अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो उससे भी सीखो। साथ ही साथ अपने स्किल्स को भी बढ़ाते रहना है। मान लीजिए कि आप पेंटिंग करने में बहुत अच्छे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नए ट्रिक्स आपको नहीं सीखने। ओके, आपने जो एक तरीका पेंटिंग करने का सीखा, अच्छा है, आप उसमें परफेक्ट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आप नहीं सीखोगे। आपको लग रहा है ओके अब तो कंप्लीट हो गया, मेरा इतना 3 मंथ्स का कोर्स था या 1 ईयर का कोर्स था, मैंने कंप्लीट कर लिया, अब तो मुझे क्या लर्न करने की ज़रूरत है, मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ इसमें। नहीं, आपको हर वक्त कुछ नया 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 सीखते रहना है। यानी कि अपने स्किल्स पर काम करते रहिए, इन्हेंस करते रहिए, आपके अंदर जो भी टैलेंट है उस पर काम करते रहिए। साथ ही साथ लाइफ की परिस्थितियों से भी सीखते रहिए, ऐसा माता रानी आपको बोल रही हैं। और अगला कार्ड जो है वो आया है लिव सेल्फलेसली, ऑफर योर सर्विस टू दोज हु नीड इट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो जब भी आप कोई चैरिटी करते हो, दान दक्षिणा करते हो, तो रिटर्न में कुछ मिलेगा ऐसा मत सोचो। ओके, ये माता रानी आपको बोल रही हैं। तो कई बार ना हम जब डोनेट करते हैं, चैरिटी का हिस्सा बनते हैं, तो हमें क्या रहता है, हम यहाँ दे रहे हैं, भगवान उधर हमें देंगे। ये वाला थॉट नहीं होना चाहिए आपके मन में। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करिए। ऑलराइट, सो ये 3 मैसेजेस हैं आप सभी लोगों के लिए। आई होप कि आप
को ये रेजोनेट करे हों, पसंद आई हो, रीडिंग अगर आई है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जो भी आपका एक्सपीरियंस है ज़रूर से कमेंट में लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है माँ लक्ष्मी के कार्ड को, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं माता रानी की तरफ से। आज जो डेक मैं यूज़ कर रही हूँ ये हमारी फैमिली के एक मेंबर ने मुझे भेजा है, और उनका बहुत फेवरेट डेक है क्योंकि उन्होंने ही बनाया था, तो उनकी इच्छा थी कि मैं इस डेक से रीडिंग करूँ, तो आज इसी डेक से रीडिंग कर रही हूँ आप सभी लोगों के लिए। सो लेट्स सी माता रानी के क्या संदेश आते हैं आप लोगों के लिए। 3 कार्ड्स मैं यहाँ पर निकालने वाली हूँ क्योंकि छोटू सा रीडिंग है, ये मॉर्निंग रीडिंग है। ओके, सो पहला कार्ड यहाँ पर आया है गौरी शंकर। Your love life will be going to be very beautiful. All your problems related to your love life and married life will resolve soon. तो अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर परेशान हो या अपनी शादी को लेकर परेशान हो, कब होगी, कैसे होगी, अगर आप कमिटेड हो तो, अगर आपको किसी पर क्रश है तब भी, जो भी इश्यूज़ हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, वो सारे बहुत ही जल्दी रिसॉल्व होने वाले हैं। ओके, बहुत जल्द आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना शुरू करोगे। बहुत जल्द आपके रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी चल रहा है, खटास है, दर्द है, वो दूर होगा। तो आप एक अच्छी मैरिड लाइफ, अच्छा रिलेशनशिप सेलिब्रेट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। आप चाहें तो गौरी शंकर करके एक रुद्राक्ष आता है उसे भी पहन सकते हैं क्योंकि समय अभी बहुत अच्छा है नवरात्रि का। सो इफ़ यू लाइक, इफ़ यू वांट, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो आप वेयर कर सकते हो। लिव सेल्फलेसली, तो जब भी आप कुछ ऑफर करते हैं, किसी की सर्विस करते हैं, तो सेल्फलेसली करो वो। जैसे माता रानी को कुछ ऑफर करते हो तो मांगना शुरू कर देते हो कुछ ना कुछ। श्रृंगार चढ़ाया तो मेरी शादी अच्छी हो जाए, है ना। फ्रूट्स चढ़ाया तो मैं एग्ज़ाम में एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ। किसी को कुछ दे रहे हो दान में तो मन में इच्छा है कि मैं इसको दान दे रहा हूँ ना, मेरा ये वाला काम बन जाए। ये अच्छा नहीं है, माता रानी कह रही है आप जो भी करें ना सेल्फलेसली करो। इतना सेल्फिश होना अच्छा नहीं है। सभी लोगों से मैं बोलती हूँ कि हमेशा ग्रैटिट्यूड दिखाओ, और जब भी आप मंदिर जाते हो ना, एक दिन ऐसा निकालो जब आप बोलो माता रानी को या जिनको भी आप मानते हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपना आशीर्वाद दे दो और कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो ये भावना होनी चाहिए, इसका बहुत असर बैठता है। सो हर वक्त मांगना 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 नहीं है। इस बार संकल्प लो, नवरात्रि में कुछ नहीं मांगोगे, माता को बोलोगे आपको पता है मुझे क्या चाहिए, बस वो मुझे दे दो। ओके, और कोई सवाल है आपके मन में तो उसके लिए माता रानी ने यस बोला है। योर आंसर इज यस, व्हाट यू आर थिंकिंग इट विल बी डन। तो कुछ भी आप सोच रहे हो कुछ भी अभी ख्याल आपके मन में आया है तो उसके लिए माता रानी यस बोल रही है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि क्या आपको चाहिए, या जो भी आपके सवाल हैं, कई सारे हो सकते हैं। एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे या फिर नहीं, शादी हो जाएगी या फिर नहीं, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी माता रानी या फिर नहीं, जो भी आप पूछ रहे हो उसके लिए यस आया है यहाँ पर। ओके, सो माता रानी को थैंक यू बोलिए, और अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए शेयर भी कर दें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और मुझे बताइए क्या कल भी आपको इस तरीके की रीडिंग चाहिए। अगर हाँ तो कमेंट में लिखो यस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है माँ सरस्वती के कार्ड को, तो चलिए देख लेते हैं माता रानी की क्या संदेश हैं आप सभी लोगों के लिए। आज जो डेक मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये, हमारे फैमिली के एक मेंबर ने ये डेक मुझे भेजा था, और उनकी इच्छा थी कि इस डेक से मैं रीडिंग करूँ आप सभी लोगों के लिए, तो आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। अगर वो देख रही होंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स सी माता रानी के क्या संदेश हैं आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने कार्ड नंबर 3 को चूज़ किया है। जय मां अम्बे। ओके, ये कार्ड खुद ही निकल कर आ रहा था। सो लेट्स सी, शिव शक्ति का कार्ड आया है आपके लिए। बैलेंस योर इन एंड यांग एनर्जी टू हील योर रिलेशनशिप। योर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स विल बी रिसॉल्व सून। इन एंड यांग एनर्जी यानी कि आप सभी लोगों के अंदर जो इन एंड यांग एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी है, हम सभी के अंदर ना मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जीज होती हैं। तो जब उनका बैलेंस बिगड़ जाता है ना, तब हमारी लाइफ में रिलेशनशिप से जुड़े, कनेक्शन से जुड़े प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। इवन करियर का भी इशू हो जाता है क्योंकि हम हमेशा ही नाखुश रहते हैं। कई बार बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, कई बार इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते। तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होना है, देन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है। तो यहाँ पर माता रानी का संदेश है कि बैलेंस करो उसको। कैसे बैलेंस करोगे? शिव शक्ति करके मेडिटेशन आता है, वो आप कर सकते हो।
या फिर आप शिव शक्ति करके एक ब्रेसलेट है मेरे स्टोर पर, वो चाहें तो वो ले लीजिए, वो पहन सकते हैं। इसके अलावा अगर योगा करोगे तो बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। तो शिव शक्ति को अगर आप बैलेंस कर लेते हो तो रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं ना, सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपको बोला गया है कि भाई ये प्रैक्टिस करिए आप, तो आपको आपका मनचाहा वर बहुत जल्द मिलेगा। इसी वजह से नहीं आपको एक्चुअली मिल पा रहा है। माँ शैलपुत्री का कार्ड आ गया है। अंडरस्टैंड दैट ऑब्स्टिकल्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट विद डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ दे कैन ओवरकम एनी चैलेंज। टेक एवरी ऑब्स्टिकल एज अ चैलेंज। ओके, तो इश्यूज आते रहते हैं लाइफ में, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्ट है। हम अभी इस दुनिया में हैं, हमेशा चैन से सुकून से जिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा क्या, कभी भी नहीं है। कोई ना कोई इशू रहेगा ही रहेगा। जो अभी जाने माने लोग हैं जो बहुत रिच हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, आप समझ सकते हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, उनकी लाइफ में भी इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, बहुत कुछ चलता है। तो इस दुनिया में कोई खुश नहीं रह सकता अगर ऑब्स्टिकल्स पर बहुत फोकस करे तो चैलेंज के जैसे लो ऑब्स्टिकल्स को, एक टास्क के जैसे कि मुझे ये कंप्लीट करना है, तो आपको बहुत वो हैवीनेस नहीं होगा। अब आप बहुत उदासी में नहीं चले जाओगे। प्रे करो और इसको गेम के जैसे लो। ओके, ये माता रानी आपको बोल रही हैं। एंड बी हैप्पी। देन वी हैव स्प्रेड लव। बी अ ब्यूटिफुल पर्सन फ्रॉम इनसाइड एंड स्प्रेड लव टू अदर्स। इट विल ओवरकम ऑल योर निगेटिविटी एंड स्ट्रेस। प्यारे बनो, मन से प्यारे बनो। सबके लिए अच्छा सोचना है, बोलना है, सबके लिए अच्छा करना है। जब ऐसे करोगे ना तो आपकी लाइफ के इश्यूज जो हैं वो धीरे धीरे करके गायब हो जाएंगे, उड़न छू हो जाएंगे। जब आप पॉजिटिविटी फैलाते हो, मैं कई बार आपको बोलती हूँ ना, कमेंट में अफर्मेशंस लिखो। कल मैंने रीडिंग में आपको बोला था, कल वाला रीडिंग अगर नहीं देखा है तो देख लो, तो आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। तो उसमें मैंने बोला था कि आप दूसरों के लिए जो प्रे करते हो ना, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, सो दैट पॉजिटिविटी को आप स्प्रेड कर सको। यहाँ पर वही मैसेज आपके लिए आया है। जितना आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, अपने लिए अच्छा सोचोगे, उतनी जल्दी निगेटिविटी से, स्ट्रेस से बाहर आओगे। अगर बहुत शिकायतें होंगी, गंदा सोचोगे, गालियाँ दोगे, निगेटिविटी आपको घेरेगी। ओके, सो ये माता रानी के संदेश हैं आप सभी लोगों के लिए। आई होप कि आपको पसंद आई हो ये रीडिंग। अगर आई है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।